Good morning students, how are you? Hope you all will be fine. Without wasting our time, let's start our work. SST चैप्टर नंबर 3 रीडिंग हमने पेज नंबर 10 एंड 11 की रीडिंग की थी कल. आज हम पेज नंबर 12 की रीडिंग करेंगे. पॉइंट नंबर 4 है हमारा रबर. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, उनमें 4th पे आता है रबर. रबर किस लिए यूज़ होता है? टायर्स के लिए यूज़ होता है. हाफ रबर हम लेते हैं नेचुरल तरीके से, यानी दरख्तों से. कुदरती तरीका है ना रबर हासिल करने का, ये दरख्तों से जो रबर हासिल होता है वो ये दरख्तों से. और हाफ जो है वो हम मसनूई तरीके से, केमिकल से यानी बनाते हैं. सिंथेटिक मीन मसनूई रबर. मसनूई रबर केमिकल से बनता है. और ये किस लिए रबर जो है वो किस इस्तेमाल में आता है? पाइप्स बनाने में, फैक्ट्रीज में जो बेल्ट वगैरह यूज़ होती हैं, मशीनरी में बेल्ट जो यूज़ होती हैं, माइंस कहते हैं. ज़मीन के अंदर जो एक सुरंग सी बनाई जाती है उन्हें कहते हैं माइंस. शूज़ बनाने में वर्कर शूज़ पहनते हैं, ये रबर के शूज़. काम करने के लिए वो कौन से शूज़ यूज़ करते हैं? रबर के शूज़ यूज़ करते हैं. ये रबर के टायर्स, घरों में जो पाइप्स इस्तेमाल होते हैं, ये किस चीज़ से बनते हैं? रबर से बनते हैं. और चंद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी जो है ना, इलेक्ट्रिकल सामान जो है वो भी रबर से बनता है. नेचुरल रबर मसनूई तरीके की निस्बत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उसको ज़्यादा वजूहात के लिए इस्तेमाल होता है. और नेचुरल रबर जो है वो किस से हासिल होता है? दरख्त की छाल को जब हम काटते हैं, ये इधर आपको तरीकाकार दिखाया हुआ है. दरख्त की छाल को जब काटते हैं तो एक लिक्विड सा उसमें से निकलता है. उस लिक्विड को आगे प्रोसेस उसका चलता है तो वो रबर बनता है. तो ये मसनूई तरीका है रबर हासिल करने का. ब्रिटिश साइंटिस्ट ने जब ये बीज स्मगल किया तब साउथ ईस्ट एशिया में भी अब ये पौधा मिलता है जिससे रबर हासिल किया जाता है. मुस्लिम कंट्रीज जो है वो रबर का 20% नेचुरल रबर जो है वो 20% प्रोड्यूस करते हैं, जो कि दरख्तों से हमें हासिल होता है. और रबर प्रोड्यूस करने के लिए मेन कंट्रीज जो हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और इंडिया के कुछ पार्ट्स शामिल हैं इसमें. नेक्स्ट है हमारा टी. टी ओरिजिनली जो है वो चाइना में इसके पौधा लगता है, और साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका. अब जो है वो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में भी चाय का पौधा पाया जाता है. और ये कहाँ पे उगाया जाता है? पहाड़ियों की जो ढलान होती है, जहाँ पे बारिशें तो बहुत होती हैं लेकिन वहाँ की ज़मीन ज़्यादातर खुश्क होती है. इसके पत्ते, चाय के पत्तों के जो पौधा होता है उसमें बहुत ही तजर्बाकार जो वर्कर होते हैं वही इस चीज़ को उतार सकते हैं. पिक्ड बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स. जो एक्सपीरियंस वर्कर है वही इसको अच्छे तरीके से पिक कर सकते हैं, कि उनको पता होता है कि कितनी सी झाड़ी को उतारना है, उसमें से पत्ती के जो चाय की पत्ती है, वो चाय के बीज जो हैं वो निकलेंगे. और कुछ चाय जो है वो बहुत ही, ये उसके जो स्टेम है, उसके ये चाय का पौधा है, इसके ऊपर से वो बीज निकालने होते हैं. जो चाय की पत्ती जिसे हम कहते हैं वो इसी में से निकलते हैं, और वो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो उसे कर सकते हैं, बना सकते हैं. कुछ लोग ये ब्लैक इसको दे टर्न ब्लैक, वो ब्लैक हो जाते हैं. ऑल्दो सम कंट्रीज स्पेशली चाइना, लेकिन कुछ कंट्रीज जो हैं वो ग्रीन टी को प्रेफर करते हैं, जैसे कि चाइना. इसके चाय के जो इसके बीज जो हैं उनको क्रश किया जाता है, पीसा जाता है. किस लिए? टू गेट एन ऑयल विच कैन बी यूज फॉर कुकिंग. वहाँ उनसे ऑयल हासिल किया जाता है जो खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. और बाज़ औक़ात इससे कॉस्मेटिक्स बनती हैं, जैसे कि हेयर ऑयल बनता है, बाकी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें बनती हैं. मुस्लिम कंट्री जो है वो 15% ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ टी, 15% जो है ना वो प्रोड्यूस करती है.
इसमें मेनली कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान एंड टर्की। इसमें ये कंट्रीज इंक्लूड हैं जो प्रोड्यूस करती हैं टी। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी एक वैल्यूएबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जो कहाँ दरियाफ्त हुआ था? सोमालिया और इथियोपिया के एरिया में। यहाँ पे कहते हैं कि एक चरवाहा था, शेफर्ड्स, एक चरवाहा था जिसने ये देखा था कि मेरी भेड़ें जो हैं वो बहुत ज़िंदा दिल हो गई हैं, इन पत्तों को और बीज को खाने के बाद बहुत ज़िंदा दिल हो गई हैं, जिन्हें अब हम कॉफ़ी ट्री कहते हैं। कॉफ़ी ट्री के पत्तों को और इसके ये बीज जो हैं इनको खा के वो बहुत ज़िंदा दिल हो गई हैं, बहुत। तो ये एक आदमी ने फिर सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया था। उसने इस चीज़ का तजुर्बा किया था कि बहुत लंबे अरसे तक, रात को उसने बहुत लंबे अरसे तक उसने इबादत की थी और वो जागता रहा था कॉफ़ी पीने के बाद। कॉफ़ी कैसे बनती है कि कॉफ़ी के जो बीज होते हैं उनको सबसे पहले रोस्ट किया जाता है, रोस्ट करके फिर उनको ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है। किस लिए पीसते हैं? वो पीने के लिए। और इसमें इंडोनेशिया जो है वो मेन प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का इस्लामिक वर्ल्ड में। और अब जो है वो कहाँ कहाँ, यमन, इथियोपिया, यहाँ पे भी कॉफ़ी की पैदावार है। मुस्लिम कंट्री 15% जो है वो टोटल सप्लाई कॉफ़ी की 15% है जो दुनिया में वो सप्लाई करते हैं। और कॉफ़ी रोस्ट होके, रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं। पहले जो पौधे से लेते हैं वो कॉफ़ी बीन्स इस तरह के होते हैं, फिर जब उनको रोस्ट किया जाता है तो ये उनकी होती है कंडीशन उनकी ये होती है। उसको फिर ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंड करके फिर वो पीने के काबिल होती है। आई होप आपको लेसन की समझ आ गई होगी रीडिंग की। अल्लाह हाफिज़।